वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम मेंस आंसर राइटिंग के दो टॉपिकों को एक साथ पढ़ेंगे, है ना। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन क्या है, जैसे O2 के साइन से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 के साइन से जाना जाता है ना। तो मेंस आंसर राइटिंग में लिखने को आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को समझाइए और ऑक्सीजन को समझाइए। तो ये क्वेश्चन मुख्य तौर पर 3 नंबर या 6 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ हम दोनों परिप्रेक्ष्य को लेकर चलेंगे। आज तक आपने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में कई बार सुना होगा, कई बार इसके बारे में आपने टीचर से भी सुना होगा, है ना। बहुत सारी न्यूज़ पर भी इसकी बात सुनी होगी। और आप ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। बेसिकली आप इतना ही जानते होंगे। लेकिन आज का ये लेक्चर देखने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो जानकारी आपको पूरी यहाँ समझ में आ जाएगी। और आपको आज पहली बार पता चलेगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने नाम हैं, कितने काम हैं और किस तरीके से ये हमारे वातावरण में विद्यमान हैं, कहाँ तक ये मौजूद है, कितनी मौजूद है। ओवरऑल यहाँ पर हम पूरी जानकारी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों को हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। ऑक्सीजन को O2 के नाम से जानते हैं। O का मतलब होता है ऑक्सीजन। केमिस्ट्री की भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको रासायनिक तौर पर क्या किया गया है, डिनोट किया गया है। उनके अलग अलग संकेत हैं। तो ऑक्सीजन को O2 कहा जाता है। O मतलब ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से परमाणु होता है, लेकिन O प्लस O दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं। और ये क्या हो जाता है, स्थायित्व धारण कर लेता है, जैसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनता है ना। बेसिकली ये कंपाउंड है। ये यहाँ पर स्वतंत्र एलिमेंट है, ये यहाँ पर कंपाउंड है। कार्बन को C से दर्शाया जाता है और ऑक्सीजन को O से दर्शाया जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर कार्बन एक होता है, लेकिन ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम डाई कहते हैं। 2 का मतलब होता है डाई, 1 का मतलब होता है मोनो, 3 का मतलब होता है ट्राई, 4 का मतलब होता है टेट्रा, 5 का मतलब होता है पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोनेन, डेकेन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड कितने हैं, 2 हैं। बनता कैसे है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपका केमिस्ट्री में क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। कार्बन का जो हम इलेक्ट्रॉन विन्यास या इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की बात करें तो इस तरीके से ये होता है। ये हमारा S ब्लॉक है, ये हमारा P ब्लॉक है। S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ पर 6 जाते हैं। तो पहले हम इस तरीके से भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, बस खत्म। क्योंकि हमारे पास यहाँ 6 ही हैं। तो पहले हुंड के नियम के अनुसार पहले एक ही कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे समान ऊर्जा वाले, फिर रिपीटेड फॉर्म आता है। तो पहले हमने 3 और 1 4, हाँ 4 लगातार भरिए। 4 के बाद और बचे हैं 2 हमारे पास, 5वां फिर से यहाँ आया, 6वां आया, 2 हमारे पास रिक्त रह गए। जो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन खाली में से एक से बॉन्ड बनाएगा एक ऑक्सीजन और एक दूसरे से बॉन्ड बनाएगा दूसरा ऑक्सीजन। इसलिए क्या हो जाता है, 2 ऑक्सीजन हो जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के सामने 1 लिखा होता है, इसलिए हम नहीं लिखते क्योंकि 1 कार्बन है। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन खाली थे, इन 2 इलेक्ट्रॉनों से 2 ऑक्सीजन आकर यहाँ पर जुड़ गए, इसलिए इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहने लगे। इसका बेसिक फार्मूला है, बेसिक इसकी मैकेनिज्म है जिससे तैयार होता है या तैयार होती है। बात क्लियर है। कुछ हम बेसिक फैक्टों की बात करते हैं। ऑक्सीजन की जो खोज है, ऑक्सीजन की जो खोज है ये 2 वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर की थी। एक का नाम था सीले, एक का नाम था प्रिस्टले। एक का नाम था सीले, एक का नाम था प्रिस्टले। सीले और प्रिस्टले ने दोनों ने मिलकर इसकी क्या की थी, खोज की थी। और ये जो गैस है ये हमारे वातावरण में 21% पाई जाती है। 21% पाई जाती है। बेसिकली देखा जाए तो ये 20 दशमलव कुछ परसेंट हमारे वातावरण में है, लेकिन अप्रोक्सीमेट हमें 21% मानते हैं। और ये हमारे वातावरण में 64 किलोमीटर ऊंचाई तक विद्यमान है। जब आप पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर 64 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये आपको ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन ये धीरे धीरे कम होती जाती है। और इसी कारण आपकी नाक से खून आने लगता है जब आप पहाड़ पर जाते हैं तो, ठीक है। लेकिन 64 किलोमीटर के बाद जब आप और ऊपर जाएंगे तो 120 किलोमीटर पर 120 किलोमीटर तक ये कैसी हो जाती है, 0, शून्य।
120 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने पर आपको ऑक्सीजन किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑक्सीजन को हम प्राणदायक गैस कहते हैं, जीवनदायिनी गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राण बचाने का काम, जीवन जीने का काम यही करती है। अगर आपको खाना मिले तो भी चलेगा, खाना अगर 2-3 दिन ना मिले तो भी आप जी सकते हैं, पानी ना मिले तो भी आप जी सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन को रोक दिया जाए तो आप 1 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अंत में आने वाली गैस यही है। अब पृथ्वी पर ये गैस कैसे आती हैं, चीज़ें कहाँ से आई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मैं आपको बायोलॉजी में बताऊंगा। ज्योग्राफी में बताऊंगा कि पृथ्वी पर जल कैसे आया और ऑक्सीजन कैसे आई। तो पृथ्वी पर सबसे बाद में बनने वाली गैस जो है वो ऑक्सीजन है। क्यों है, अभी आगे मैं फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में मैं आपको समझाऊंगा। समुद्र प्रदूषण, नदी प्रदूषण या जल प्रदूषण, जितने भी प्रकार के प्रदूषण हैं वाटर से रिलेटेड, पानी से संबंधित, उन सारे प्रदूषणों को ऑक्सीजन की घुलनशीलता के आधार पर डिफाइन किया जाता है कि ऑक्सीजन उस पानी में कितनी घुली है उतना वो पानी शुद्ध होगा, है ना। आपने कई बार देखा होगा कि जो आरओ आता है ना, एक्वागार्ड आता है, वाटर प्यूरिफिकेशन आता है, तो जितने भी कैंट का हेमा मालिनी एडवर्टाइजमेंट करती है, सचिन करता है, तो वो जो होते हैं वो ऑक्सीजन की बेसिक मात्रा होती है वो जल में घुली होती है। तो जितनी ऑक्सीजन घुली होती है उसी के आधार पर हम प्रदूषण को मापते हैं। 3 कैटेगरी हैं बेसिकली, एक है डीओ जिसे हम डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं, एक है आपका सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक है आपका बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। यहाँ पर लिखा हुआ है डीओ, बीओडी और सीओडी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इन 3 तरीकों से मापा जाता है। ये जो गैस है ऑक्सीजन, ये वस्तु को जलाने में सहायक है। संसार में आप कहीं भी आग जलते हुए देखते हैं तो उसका एक ही रीजन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही आग जलाने में सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। आपने देखा होगा कई बार जब आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड आती है तो वहाँ पर पानी डाला जाता है, लेकिन पानी डालना गलत होता है। पानी डालना क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि पानी डालने से आग बुझती नहीं बल्कि आग और ज़्यादा भड़क जाती है। कारण क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन पानी में विद्यमान होती है और जैसे ही आप पानी डालते हैं तो और ऑक्सीजन उसे मिलती है और आग और तेज़ी से बढ़ जाती है। आपको लगता है, फील होता है कि आग पानी से बुझ जाती है, लेकिन अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तभी बुझ पाती है, नहीं तो आग और तेज़ी से बढ़ जाती है। लेकिन उसका एक रीज़न है, जब वो फायर ब्रिगेड वाले लोग पानी डालते हैं तो उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा विद्यमान होती है। उस पानी में वो कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर उस पानी को डालते हैं, इसलिए फायर ब्रिगेड के पानी से आग बुझ जाती है। आपके घर में आग लगे तो आपको पानी नहीं डालना बल्कि कंबल लपेटना है या कोशिश करना है कि ऑक्सीजन को हटाया जाए, है ना। आपने देखा होगा रेड रहता है बहुत सारे संस्थानों में, है ना। तो वो रेड रहता है ना अग्निशामक, उस अग्निशामक से जब आप स्प्रे करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो वहाँ फैल जाती है और आग बुझा देती है। बात क्लियर है? तो ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है और इस बात को एक बहुत महान वैज्ञानिक ने बताया था जिनका नाम था लेवाजिए। वो व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन के बिना इस संसार में वस्तु जलना संभव नहीं है और इस प्रोसेस को उन्होंने दहन कहा, कंबसन कहा, इस प्रोसेस को दहन कहा। अगर कोई वस्तु जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो इस प्रोसेस को दहन कहा जाता है। बताने वाले व्यक्ति लेवाजिए थे। अब अंतिम जो प्रयोग है वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा सहायक है। क्यों है? प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि पौधे इसी गैस को तैयार करते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन मिल पाती है तो इसका सबसे बड़ा सोर्स है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? पौधों द्वारा होता है। पौधे के कहाँ होता है? तो पौधे के हरे भाग में होता है। बात समझिए, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ठीक है, इस तरीके से होता है। अभी ये थोड़े से अंक लिखे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे,
लेकिन इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जब पौधा विकसित होता है, जब पौधा वृद्धि करता है, तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जब उसे क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जब आप उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहाँ से मिलेगी? उसे हमसे मिलेगी। हम जो आँख नाक से छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस गैस को पौधे ले लेते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले लेते हैं। साथ में H2O मतलब होता है जल। जल आप डालते हैं, पानी आप डालते हैं, तो पानी आपने डाल दिया, पानी आपने पौधों पर डाल दिया, और हमसे छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड उसने ले ली और उसने क्या कर लिया? खाना बना लिया। ये उसका पौधों का क्या है? खाना है, जिसे हम C6H12O6 ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। खाना बना लिया। साथ साथ में आपने देखा होगा पत्तियों पर पानी छोड़ देता है पौधा, है ना? तो पानी छोड़ दिया और साथ साथ में 6 अणु ऑक्सीजन के भी छोड़ देता है, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन रिवर्स लौट आती है और उसको हम गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन ले लेते हैं पौधों से, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ये कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से पौधे ने खाना बनाया, फिर ऑक्सीजन छोड़ी, फिर ऑक्सीजन हमने ले ली। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट यहाँ पर समझ में आए होंगे कि ठीक है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, पृथ्वी पर सबसे अंत में आने वाली गैस है। अंत में इसलिए आई क्योंकि जीवन की उत्पत्ति हो गई। जीवन की उत्पत्ति के बाद बहुत सारे पौधों का निर्माण हो गया। जब पौधों का निर्माण हो गया तब जाके ऑक्सीजन आई होगी, क्योंकि ऑक्सीजन पौधों के बिना पृथ्वी पर होना संभव नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के नाम से जानते हैं। कैसे बनती है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बहुत सारे नाम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे नाम हैं। वनडे एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है। बैंक, पटवारी, रेलवे, व्यापम, SI, कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना है गर्म गैस। किस नाम से जानते हैं? गर्म गैस के नाम से जानते हैं। अब गर्म क्यों है? ये इसका नेचर है ना। कुछ लोग साइंस में क्यों लगाने की प्रथा को ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर वो फंस जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म है, ये उसका स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। अब आपको थोड़ा ये समझ में नहीं आएगा अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आग गर्म क्यों होती है। आग गर्म क्यों होती है? भाई उसका स्वभाव है, आग गर्म होती है, गर्म होती है। पानी ठंडा होता है, ये पानी का स्वभाव है। हम जीवित जीते हैं तो हमारे अंदर जान है, इसलिए हम जीवन जीते हैं। तो कुछ हद तक समझाना पॉसिबल होता है, लेकिन उसके आगे प्रकृति ही उन सारी चीज़ों को जानती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है। शुक्र ग्रह पर यह गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसी कारण शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस गैस को ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही जिम्मेदार है। पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, क्योंकि गर्म गैस है तो गर्म होगा। प्रोसेस क्या है ज्योग्राफी में मैं आपको समझाऊंगा। ग्रीन हाउस गैस भी इसको कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमारे पृथ्वी पर बढ़ रहा है, उसके लिए भी यही गैस जिम्मेदार है। दम घोंटू गैस, इसको दम घोंटू गैस के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर ये गैस आपके कमरे में ज़्यादा हो जाए या आपके वातावरण में ज़्यादा हो जाए तो आपका दम घुटने लगता है। और इसी कारण जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, है ना, जो लोग हमसे सीनियर हैं, वो लोग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा वो कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि रात के समय पेड़ ऑक्सीजन को छोड़ने लगता है। दिन के समय पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन रात के समय जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है। और पेड़ जब बड़ा होता है तो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और जब अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में हो जाती है तो आपका दम घुटने लगता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए इसे दम घोंटू गैस कहा जाता है। खतरनाक है, इसलिए इसको जहरीली गैस भी कहा जाता है। जहरीली गैस भी कहा जाता है। और एक बार क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी गैस है जो लाभदायक गैस भी है और हानिकारक गैस भी है। तो ये लाभदायक भी है। लाभदायक किसे है? पेड़ पौधों को है। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, सारे पेड़ पौधे पृथ्वी पर खत्म हो जाएंगे, और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम खत्म हो जाएंगे। तो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदायक है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए लाभदायक है। तो लाभदायक और नुकसानदायक दोनों गैस है। CO2 अगर पृथ्वी पर बढ़ रही है तो इसके दो ही कारण हैं। पृथ्वी पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो दो ही कारण है। पहला, वनों की कटाई हो रही है निरंतर। दूसरा, चीज़ों को जलाया जा रहा है। आग देखते हैं आप, हर कहीं लगाते हैं लोग, तो आग जलती है, उससे भी CO2 निकलती है, और CO2 में पेड़ पौधों की कटाई से भी वृद्धि होती है। बेकिंग सोडा सुना होगा, धावन सोडा, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, खाने वाला सोडा, ये सारे सोडा जो हैं, जब इनको पानी में मिलाया जाता है तो इससे CO2 रिलीज होती है ना। आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड में इसका यूज़ किया जाता है ताकि CO2 रिलीज हो और आग बुझ जाए। यह एसिटिक नेचर की है, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय। एक बार क्वेश्चन पूछा था
कि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। अम्ल और क्षार का लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो, क्योटो कहाँ पर स्थित है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। क्योटो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योटो क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब है क्योटो समझौता। क्योटो समझौता हुआ था, जैसे शिमला समझौता हुआ था शिमला में, वैसे ही क्योटो एक स्थान है, कहाँ है ये आप मुझे बताएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और इसमें डिसीजन लिया गया, बहुत सारे देशों के व्यक्तियों ने बैठकर कॉन्फ्रेंस करके डिसीजन लिया कि क्योटो प्रोटोकॉल या समझौता के अंतर्गत अब हम कुछ ऐसे नियम कानून बनाएंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न हो रही है उसको कम किया जा सके, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया गया। आई होप बहुत सारी जानकारी आपको इस लेक्चर में समझ में आई होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।